हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसआरडी और यह है एक मेगालोडन, द ग्रेट व्हाइट शार्क का सबसे करीबी रिश्तेदार। वही स्पिंडल शेप्ड बॉडी और शार्क्स की वही सिग्नेचर डोर्सल फिन जो अच्छों का खून जमा दे। लेकिन क्या यह सच में ग्रेट व्हाइट शार्क के जितना ही सिमिलर है? नहीं, मेगालोडन और ग्रेट व्हाइट शार्क के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर है। ग्रेट व्हाइट शार्क और मेगालोडन के बीच लगभग उतना ही अंतर है जितना एक कुत्ते और एक बिल्ली में होता है। मेगालोडन, जो अब विलुप्त हो चुका है, अपने विशाल आकार और ताकत के लिए जाना जाता था। दूसरी ओर ग्रेट व्हाइट शार्क आज भी हमारे महासागरों में पाई जाती है और अपने शिकार करने के तरीके और आक्रामकता के लिए प्रसिद्ध है। मेगालोडन की लंबाई 60 फीट तक हो सकती थी, जबकि ग्रेट व्हाइट शार्क की अधिकतम लंबाई लगभग 20 फीट होती है। इन दोनों के बीच का अंतर केवल आकार में ही नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और जीवन शैली में भी है। अकॉर्डिंग टू साइंस, ग्रेट व्हाइट शार्क और मेगालोडन दो अलग अलग फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। मेगालोडन ओटोडोंटिडे फैमिली में आते हैं, जबकि ग्रेट व्हाइट शार्क लैम्निडे फैमिली में। और हां, ग्रेट व्हाइट शार्क्स ही मेगालोडन के विलुप्त होने की असली वजह थे, हालांकि इनडायरेक्टली। शरीर में द ग्रेट व्हाइट शार्क से 2 से 3 गुना बड़े होने की वजह से मेगालोडन एक विशालकाय शिकारी था। इसकी लंबाई 60 फीट तक हो सकती थी, जो इसे समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी बनाती थी। इसकी तुलना में द ग्रेट व्हाइट शार्क केवल 20 फीट तक ही बढ़ती है। मेगालोडन का मुंह भी इतना बड़ा खुलता था कि उसमें एक कपल आराम से कैंडल लाइट डिनर कर सकता था। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इसका मुंह कितना विशाल था। इसके जबड़े की चौड़ाई 10 फीट तक हो सकती थी, जो इसे किसी भी अन्य समुद्री जीव से अधिक खतरनाक बनाती थी, अगर पहले ही उसका मेलस्टॉर्म जैसा बाइट फोर्स उनकी खोपड़ी न तोड़ दे। मेगालोडन का बाइट फोर्स 40,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता था, जो आज के किसी भी जीवित जीव से कहीं अधिक है। इसकी दांतों की लंबाई 7 इंच तक हो सकती थी, जो इसे एक अजेय शिकारी बनाती थी। मेगालोडन के शिकार में व्हेल, डॉल्फिन और अन्य बड़ी मछलियां शामिल थीं। इट्स डैम पावरफुल। मेगालोडन एक विशालकाय शार्क, जिसकी ताकत और आकार ने उसे समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया था। लेकिन यह सब उसकी एवोल्यूशन का नतीजा था। लाखों सालों की प्रगति और अनुकूलन ने उसे इस रूप में ढाला था। एक ऐसा बीस्ट जिसने करीब 13 मिलियन सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उसकी उपस्थिति ने समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बदल कर रख दिया था और अंत में शार्क्स के हाथों ही विलुप्त हो गया। यह एक अद्वितीय घटना थी, जहां शिकारी ही शिकार बन गया। 3.6 मिलियन साल पहले मेगालोडन का युग समाप्त हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है, हमें उसकी शक्ति और प्रभुत्व की याद दिलाती है। बट व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड? आज से करीब 420 मिलियन साल पहले ग्रेट व्हाइट शार्क और मेगालोडन के कॉमन एंसेस्टर्स क्यूट कार्टिलेजिनस फिशेज से अलग हो गए और अपना अलग रास्ता पकड़ लिया। उन्होंने अपने अंदर बदलाव किए और इवेंचुअली लेट क्रेटेशियस पीरियड तक वे समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी बन गए। लेकिन एक इवेंट के कारण उनके नंबर्स घटने लगे। कुछ अर्ली शार्क एंसेस्टर्स ने एक अलग रास्ता अपनाया और मॉडर्न शार्क्स की लैम्निडे फैमिली में शामिल हो गए, जो ज्यादा क्विक और एजाइल बनने पर फोकस कर रही थी। बट व्हाई डिड मेगालोडन गो एक्सटिंक्ट? शुरुआती वैज्ञानिकों को लगा कि 2.6 मिलियन साल पहले एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण समुद्र में घातक रेडिएशन फैला और मेगालोडन विलुप्त हो गया। लेकिन फिर रिसर्च में पता चला कि मेगालोडन का सबसे नया फॉसिल 3.6 मिलियन साल पुराना है, मतलब सुपरनोवा के होने से 1 मिलियन साल पहले ही यह खत्म हो चुका था। सो व्हाट वाज द रियल रीजन? असल में मेगालोडन का शरीर बहुत बड़ा था और उसे हर दिन कम से कम 2 हट्टे कट्टे भैंसों जितना मांस चाहिए होता था, ताकि उसका शरीर गर्म रह सके। लेकिन जब आइस एज करीब आई और फूड शॉर्टेज हुआ, तो छोटे और तेज शिकारी जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क ने उसे टक्कर देनी शुरू कर दी। मगर एक और बड़ा कारण था समुद्र में मरीन मैमल्स का बढ़ता दबदबा।
शुरुआती व्हेल्स और डॉल्फिन्स छोटे और तेज हुआ करते थे, जिन्हें ग्रेट व्हाइट शार्क्स आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन मेगालोडन के लिए यह मुश्किल था। अब सवाल उठता है, क्या मेगालोडन आज भी जिंदा हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि वह अब भी गहरे समुद्र में छुप कर रह रहा है, लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो यह लगभग असंभव है कि इतना बड़ा जीव बिना किसी सबूत के कहीं छुपा हुआ हो। बट हियर इज ए ट्विस्ट। 1938 में वैज्ञानिकों को कोएलाकैंथ नाम की एक मछली जीवित मिली, जिसे पहले डायनासोर्स के साथ विलुप्त माना जाता था। तो क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई मेगालोडन भी हो? What do you think? अगर आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल चुका हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकना और हमेशा की तरह जय हिंद।